वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा रात का 8 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत ने अफगानिस्तान को अभी मानवीय सहायता भेजी है। तो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में कौन कौन सी सहायता भेजी है, किस तरीके की सहायता भेजी है, हम पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे आज, तो ये टॉपिक वहाँ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में इंटरव्यू में दोनों में आपके काम आ सकता है। ठीक है, वही अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है, या आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है या अदर क्वेश्चन भी होता है लेकिन जो है स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कोई भी वीडियो में, पूरे दिन में 5 वीडियो चलती है, 5 वीडियो में से किसी भी वीडियो में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को जो मानवीय सहायता भेजी है वो क्या भेजी है, पूरा जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। 2 जनवरी 2022 को भारत ने अफगानिस्तान को कोविड-19 टीके की करीबन 5 लाख खुराकें दान की है और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के एक हिस्से के रूप में अभी आने वाले दिनों में और जो है 500,000 खुराकें भेजेगा। ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। वैसे अभी तक भारत ने करीबन 5 लाख खुराकें दान दी है। किसको? अफगानिस्तान को, जिससे भारत ने 1 रुपया भी नहीं लिया है। ये क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा है, तो इसीलिए जो है पूरी मानवीय सहायता दी जा रही है। अब तालिबान ठहरा भैया अपने में ही मगन है, वो नहीं चाहते किसी भी देश से कोई संबंध, तो इसीलिए अभी क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो तो भूखी मर रही है, लेकिन जनता को देखते हुए भारत ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं मुख्य बिंदु की, ध्यान से समझिएगा। देखिए काबुल में है इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में यह डोज दान दी गई है। कहां पर? काबुल के अंदर है इंदिरा गांधी बाल अस्पताल, याद रखिएगा इंदिरा गांधी बाल अस्पताल है काबुल के अंदर। ठीक है, और यहां पर ये डोज जो है, जो 5 लाख डोजें जो दी गई है वो यहीं पर ही दान दी गई है। वहीं ये टीके ईरान के महान एयर की एक उड़ान के माध्यम से भेजे गए थे, क्योंकि वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीधा उड़ान नहीं है, तो इसलिए भारत ने क्या करा, भारत ने जो है ये जो टीके भेजे हैं वो ईरान के महान एयर के जो है एक उड़ान के माध्यम से भेजे हैं। ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीकों को भेजने का कारण, देखिए भारत में और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी सीधी लाइन उड़ान नहीं है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान जो है आनाकानी करता है। अभी आगे समझाऊंगा मैं उसको आपको। पाकिस्तान क्या करता है? आनाकानी करता है, क्योंकि उसको है पता नहीं, अब उसको कुछ ना कुछ तो है उसको। ठीक है, खुजली बोल दीजिए एक तरीके से, कुछ ना कुछ तो खुजली है पाकिस्तान को, तो वो करता है आनाकानी। भारत कुछ भी अगर अफगानिस्तान को भेजता है तो उसको लगता है कि बस क्या कर दिया पता नहीं भारत ने, है ना। तो इसीलिए क्या करा भारत ने, टीका तो भेजना जरूरी था, क्योंकि वहां की जनता जो है वो वैसी एक तो भूखमरी के ऊपर से फिर ये कोरोना की वजह से मर रही है, तो इसलिए ईरान के महान एयर की उड़ान से जो है वहां की तरफ से ये भेजा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और कारण भाई क्यों भेजा बता दीजिएगा कि वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए भारत ने ये निर्णय लिया है। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं गाइस। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत ने 11 दिसंबर 2021 को ही काबुल के अस्पताल में करीबन 1.6 टन जीवन रक्षक दवाइयां भी भेजी थी। ये भी आपको याद रखना है। 11 दिसंबर 2021 को काबुल के अस्पताल में भारत ने 1.6 टन जीवन रक्षक दवाइयां भी भेजी थी। ठीक है, वहीं इन दवाइयों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से भेजा गया था। जैसे टीके ईरान के एयर उड़ान की तरफ से भेजे गए, और ये जो क्या कहते हैं 11 दिसंबर 2021 को जो ये टीके क्या कहते हैं रक्षक दवाइयाँ भेजी गई, ये भेजी गई विश्व स्वास्थ्य WHO के सहयोग से। याद रहेगा, ये इसके मुख्य बिंदु। आगे समझते हैं। अब बात आती है अन्य सहायता की। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, अन्य सहायता की बात करते हैं। अब अन्य सहायता में क्या कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में भूमि मार्गों के माध्यम से अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने का के भी जो है पेशकश की थी। अब देखिए भारत क्या चाहता था, भारत ने क्या करा था, 50,000 टन गेहूं पेशकश करने की भी जो है जरूरत करी थी, मतलब पेशकश किए थे।
किसके रास्ते से? पाकिस्तान के रास्ते से, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे पास में कोई भी सीधा रास्ता इस तरीके से नहीं है, हमको पाकिस्तान की तरफ से ही डालना पड़ता है चीजों को, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत ने पाकिस्तान की भूमि मार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की पेशकश करी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या देखिए पाकिस्तान ने किया क्या। हालांकि पाकिस्तान द्वारा प्रदान की गई शर्तों के कारण इसे रोक दिया गया। अब ये भाई साहब भी, ये देश भी हम पे शर्तें लगाता है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितनी बढ़िया चाल चलता है पाकिस्तान। क्या करता है? हम पे शर्तें लगाता है। शर्तें लगाने के बाद क्या करा भैया? कौन सी शर्तें लगाई समझिए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों में वाधा लैंड बॉर्डर, याद रखिएगा, वाधा लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से गेहूं और दवाइयों की आपूर्ति की अनुमति देने की बात कही थी, लेकिन तौर तरीकों को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। क्या कहा जा रहा है भाई? पाकिस्तान मान तो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाइए, गेहूं भी ले जाइए वादा लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के माध्यम से, लेकिन बात को टाल के रखा है भाई साहब ने। अभी तक बात पूरी हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन दवाई भेजनी जरूरी थी, इसीलिए भारत ने ईरान का एयर उड़ान था उसकी सहायता से भेज दी दवाई। ठीक है, और ये कहते हैं कि हमें दोस्ती निभानी है, बहुत बढ़िया दोस्ती। चलिए अब आता है अफगानिस्तान में भूखमरी। देखिए भैया भूखमरी तो बहुत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो सरकार वो तो खत्म, देश है ही नहीं, मतलब देश तो एक तालिबान में कब्जे के अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार बिगड़ते आर्थिक संगठन और संघर्ष और सूखे के कारण देश भर में लगभग 98% अफगानी भूख से मर रहे हैं। अगस्त 2021 के बाद से यह आंकड़ा 17% बढ़ गया है। और समझ रहे मेरी बात को भाई, अगस्त के बाद से और आंकड़ा बढ़ने को देखने को मिला है। और अभी अगर बात करेंगे तो ओमिक्रॉन अपना कब्जा जमाता जा रहा है हर देश में। तो हो सकता है कि ये देश कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में भी बोल सकते हैं, जिस हिसाब से चल रहा है देश, खत्म भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए किसी देश के बारे में, लेकिन इस देश की स्थिति अभी इस समय ऐसी है गाइस कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि देश में जो मुद्दे होते हैं ना, उन पर बात होनी चाहिए। राजनीति तक ही ठीक रहे, सही है, लेकिन देश को कैसे आगे पहुंचाना है इस पर जरूर होना चाहिए। नहीं तो तालिबान जैसे और भी लोग हैं जो और भी देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अगर उन्हें जरा भी ढील मिलेगी तो वहां भी कब्जा कर लेंगे। मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इस बात को आप सही से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुखमरी 98% के करीब है। यहाँ पर 1-2% लोग होंगे जिनको खाना मिलता है, बाकी वहाँ पर मर जाते हैं बिना खाना खाए ही। क्या कर सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान में भारत के विकास कार्यक्रम 5 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो है भारत के विकास कार्यक्रम चलते हैं, 5 स्तंभों पर आधारित है। 5 स्तंभ समझ लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजनाएं हो गई, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण चलता है। यहाँ पर मानवीय सहायता चलती रहती है भारत की तरफ से। उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं और हवाई और भूमि संपर्क के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। ये 5 जो सहायता है भारत अपनी तरफ से करता रहता है। अफगानिस्तान में भारत के विकास कार्यक्रम की 5 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे समझते हैं। आगे देखिए, भारत ने सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को सुरक्षित जो है शुद्ध जल उपलब्ध कराएगा। वहीं इससे जो है 202 किलोमीटर के पुल एक खुमारी ट्रांसमिशन लाइन पर बनाया गया है और जिसके जरिए भारत काबुल शहर को बिजली मुहैया कराता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अभी जो है यहाँ पर एक समझौता हुआ है, जो कि सहतूत बांध जो है ना, सहतूत बांध, भारत ने सहतूत बांध बनाने के लिए जो है एक समझौता करा है, जिसके माध्यम से काबुल शहर के जो है 20 लाख निवासियों को जो है सुरक्षित और अच्छा जल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें करीबन 202 किलोमीटर का एक पुल जो एक खुमारी है वो ट्रांसमिशन भी लाइन पर भी बनाया गया है, जिसके जरिए भारत काबुल शहर को जो है बिजली मुहैया कराता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं भारत ने 2001 से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए $3 अरब की प्रतिबद्धता जताई है और भारत ने अफगानिस्तान में संसद के पुनर्विकास में भी मदद करी है। ये भी भारत की तरफ से मदद चलती रहती है। वहीं आता है भारत पाकिस्तान संबंध। तो भारत पाकिस्तान संबंध की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान और
भारत पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत अफगानिस्तान संबंध, क्योंकि आज मैंने जितनी भी 3 वीडियो कराई है उसमें पाकिस्तान का नाम बहुत लिया है, तो इसलिए मुंह में जबान में पाकिस्तान ही चल रहा है, उसके लिए माफ कीजिएगा। भारत अफगानिस्तान संबंध की बात करते हैं तो अफगानिस्तान और भारत के लोगों के बीच संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हम चले गए बिल्कुल इतिहास में, ये आपको पता होगा। अफगानिस्तान और भारत के लोगों के जो संबंध है वो हिंदू सभ्यता कह रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं। मौर्य भारत से बौद्ध धर्म लाया और हिंदू जो है कुश के दक्षिण भाग को नियंत्रण किया था। ठीक है, ये याद रखना है। साथ में 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन से पहले, क्योंकि जब 7वीं शताब्दी आई थी, जब इस्लाम का आगमन हुआ था, तब से अफगानिस्तान जो है इस्लामिक बना। उसके बाद अफगानिस्तान में इससे पहले की अगर बात करेंगे तो बौद्ध, हिंदू और फारसी संस्कृतियों से प्रभावित रहा है, लेकिन 7वीं शताब्दी में इस्लाम आ गया तो उसके बाद से अब आप हाल देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, देश हर कोई अच्छा बन सकता है, धर्म किसी का गलत नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा, धर्म कोई गलत नहीं होता है, बस उसको जो है धर्म को अपनाने वाले लोग गलत होते हैं, क्योंकि वो धर्म को अलग ही जो है ट्रैक पर लेकर जाते हैं, जिसके कारण कई देश इसी तरीके से बर्बाद हो गए। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आज का टॉपिक था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। वहीं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं अगर कोई भी वीडियो आज की ना देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे कल सुबह वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, आराम से सोइए। कल सुबह आपकी करंट अफेयर में मेरे साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस गुड नाइट डे।